दोस्तों, रहस्य। ये पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। हम जितना साधारण इसे समझते हैं, शायद ये उतना साधारण कभी से था ही नहीं। बस हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। इन्हीं रहस्यों से भरी दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य है समय यात्रा। आपने भी शायद अपनी लाइफ में कोई गलती की होगी और सोचा होगा, ओह शायद मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं भूतकाल में जाके इसे सही कर सकता था। लेकिन शायद इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी तक है ही नहीं। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जो हमें काफी हैरान कर देती हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना है अमेरिका के टाइम स्क्वायर की। वो साल था 1951। रात के 11 से 11:30 बज रहे थे। कुछ लोग अपने काम से घर लौट रहे थे तो कुछ काम पे जा रहे थे। इतनी ही देर में एक व्यक्ति अचानक सड़क के बीच प्रकट हो जाता है। उसके कपड़ों को देख के लग रहा था कि जैसे उसने 17वीं शताब्दी के कपड़े पहने हुए हैं। वो आसपास की बड़ी बड़ी इमारतों और वाहनों को बड़े ही आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था, जैसा कि ये सब उसके लिए नया हो। जितने आश्चर्य भरी नजर से वो लोगों को देख रहा था, उतने ही आश्चर्य भरी नजरों से लोग उसे देख रहे थे। जैसे ही वो सड़क पार करने लगता है, एक टैक्सी आती है और उसे ठोक देती है। उस व्यक्ति की उस सड़क हादसे में ही मौत हो जाती है। जब पोस्टमार्टम के लिए उसे ले जाया जाता है, तब उसके पास से जो सामान मिलते हैं, उसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। उसके पास 5 सेंट का एक बियर टोकन, टांगे की सफाई का एक बिल, $70 की पुरानी करेंसी वाली नोट और इसके अलावा उसके पास से एक बिजनेस कार्ड मिलता है जिस पर नाम लिखा था रुडोल्फ फेंज और उस पर एक एड्रेस भी लिखा था। साथ ही साथ उसके पास से एक लेटर मिला जिसे फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। उस लेटर पर 1876 की स्टैंप भी लगी हुई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये सभी चीजें 75 साल पुरानी होने के बावजूद भी काफी नई लग रही थी। इस केस को न्यूयॉर्क की पुलिस कैप्टन ह्यूबर्ट को सौंप देते हैं। जब कैप्टन ह्यूबर्ट उस जगह पर जाते हैं जो जगह उसके बिजनेस कार्ड पर लिखा था, तो उन्हें वहाँ उसके बारे में कुछ भी नहीं मिलता है। वहाँ के लोग किसी रुडोल्फ फेंज को जानते ही नहीं है। कैप्टन ह्यूबर्ट इसके बारे में काफी पता लगाते हैं, लेकिन उन्हें इस नाम का किसी भी शख्स के बारे में कोई पता नहीं चलता है। इस घटना को काफी दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक किसी भी पुलिस स्टेशन में इस व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। कई दिन बीत गए थे, लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। इसके बावजूद वो अपनी तहकीकात जारी रखते हैं। अंत में उन्हें 1939 का एक एड्रेस बुक मिलता है जिस पर रुडोल्फ फेंज जूनियर नाम का एक व्यक्ति का एड्रेस लिखा था। जब कैप्टन ह्यूबर्ट वहां जाते हैं तो वहां पहुंच के उन्हें पता चलता है कि अब उस पते पर कोई और रहता है। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को रुडोल्फ फेंज जूनियर से खरीदा था। जैसे तैसे रुडोल्फ फेंज जूनियर नाम के इस व्यक्ति का बैंक अकाउंट उन्हें मिलता है जिस पर उन्हें उसका एड्रेस मिलता है। जब कैप्टन ह्यूबर्ट उस पते पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रुडोल्फ फेंज नाम के इस व्यक्ति की 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है और अब उसकी बीवी उस एड्रेस पर रहती है। जब कैप्टन ह्यूबर्ट उसकी बीवी से बात कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि वो व्यक्ति जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, वो उसके पिता थे। दरअसल बात है 1876 की, जब रुडोल्फ फेंज रोज की तरह सड़कों पर टहलने निकलते हैं और उसके बाद से वो कभी घर लौट के आते ही नहीं है। उस समय उनकी उम्र मात्र 29 वर्ष थी। घर के लोगों ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। ये सब सुनकर कैप्टन ह्यूबर्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति जो 1876 में गायब हो गया था, वो 1951 में उन्हें मिलता है। वो जाके 1876 की पुलिस रिपोर्ट चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लेडी सही बोल रही थी। उस रिपोर्ट पर जिस तरह का हुलिया बताया गया था, हुबहू वही हुलिये वाला व्यक्ति मुर्दा घर में पड़ा हुआ था। ये सब देखकर उन्हें इतना तो पता चल जाता है कि ये टाइम ट्रेवल ही है। जब ये बातें बाहर आई तो लोगों में ये आग की तरह फैलनी शुरू हो गई। सभी इस बात को जानना चाहते थे कि ये सच में कोई टाइम ट्रेवल था। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे।